How are you? This video is for class 12 CBSE बोर्ड फिजिक्स सेकंड। हम लोग पढ़ रहे थे CBSE बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर जो शुरू किया गया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। इसके पहले के टॉपिकों में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, फिर मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मेटालिक कंडक्टर, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी I is equal to NEVT। इतना सब टॉपिक पढ़ने के बाद मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसी चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ध्यान दें, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is the property of the matter, yeah, we can say that it is the property of metal. In case of metal there are many number of free electrons are present. When these electrons are moved from one place to another place, then they will be collide with each other. At the time of collision, electrons, the motion of the electron get restricted, by which a property is developed in the conductor. This property is called resistance, yeah, in other words you can say electric resistance. Generally electric resistance is represented with R, but अगर आपको definition लिखना हो how you can define the electric resistance, then according to Ohm's law, as according to Ohm's law, if potential is applied through the conductor, then applied potential is directly proportional to the current. ये बताया गया था ओम्स लॉ, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन शर्त है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, आप जानते हो मैथमेटिकली जब कहीं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस होता है तो वहां पर हम एक इक्वल साइन लाते हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मींस दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू RI। ओके, जहां R क्या है आप लिखोगे where R is the resistance या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी is called resistance, या is the constant called what is called electric रेजिस्टेंस। ओके, इतना आप लोग नोट कर लेंगे। फाइनली इसके आगे जो हम लोग प्रोसीड करेंगे इसी में थोड़ा सा इस फार्मूले के साथ हम लोग शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। चलो यहाँ देखते हैं, as B equal to IR, so you can write R is equal to B by I। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था, ये जो आपने हेडिंग बना रखा था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इस फार्मूले की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कैसे? यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। मींस आपको लैंग्वेज में जब लिखना होगा तो आप लिख सकते हो द रेशियो ऑफ, इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए मैं लिख रहा हूं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल to electric current is called what? Is called electric resistance। ओके, तो ये हुआ, फिर डिफिनीशन हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। अब इसको अगर आप चाहो तो इसमें ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग एक टर्म और डिफाइन करेंगे, 1 मार्क्स के लिए बार बार पूछा जाता रहता है। डिफाइन नहीं, सॉरी, पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ आर की बात करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगा? अभी जस्ट आप पढ़ के आ रहे हो B इज इक्वल टू IR,
So R equal to V by I. In previous chapter you study that the unit of the volt is, unit of electric potential is the volt and the unit of current is ampere. So you can say that the unit of resistance will be equal to volt per ampere, या यही इक्वल होता है ओम के, क्या हम लोग इस सिंबल है ओम का, या जनरली ओ एच एम ओम रिप्रेजेंट करते हैं. तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे ओम. जबकि बोला जाएगा व्हाट इज द एम्पियर्स यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे वोल्ट पर एम्पियर, या थोड़ा सा मॉडर्न में इसको लिख सकते हैं वोल्ट इनटू एम्पियर टू द पावर माइनस 1. ये दोनों का मतलब एक ही है, आप अलग मत समझिएगा. ठीक, अब हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, डिफाइन वन. कई बार 1 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो आपको हेडिंग बनाना है 1 ओम. हाउ यू कैन डिफाइन 1 ओम, आप बोल सकते हो एज the electric potential, as now if electric potential is 1 volt and current is 1 ampere in a circuit, then the value of resistance is said to be 1 volt by 1 ampere, means you can say that this one 1 ohm. क्लियर है. अब इसी बात को आप चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. क्या लिखेंगे, if 1 volt potential is applied through a conductor and 1 ampere current is flowing, 1 ampere current is flowing, then resistance is said to be 1 ohm. Then resistance is said to be 1 ohm. इसके आगे यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दे रहा हूँ. Then resistance is called या said to be 1 ohm. ओके, ये इतना 1 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है. इसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस. इसके साथ थोड़ा सा और चीट फाड़ किया गया. रेजिस्टेंस की यूनिट ओम के साथ में थोड़ा सा हम लोग और बदमाशी करने जा रहे हैं. मीन सीधे सीधे बोला जाए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे, आइए सीखते हैं. अभी जस्ट आपने पढ़ा एज R is equal to V by I. Unit of P is the volt and the unit of current is ampere. आप देखो वोल्ट को क्या लिख सकते हो, आप वोल्ट को लिख सकते हो, बोलो बेटा, जूल पर कूलम लिखा जा सकता है इक्वल टू जूल पर कूलम ही तो होता है. ठीक है, और एम्पियर को एज इट इज रहने दीजिए. कूलम को अगर आप नीचे शिफ्ट कर ले तो आप इसको लिख सकते हैं जूल बाई एम्पियर इनटू कूलम. ठीक है, अब देखोगे जरा, अभी आपने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q बाई T. तो एम्पियर, इसकी यूनिट एम्पियर की होती है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं. तो एम्पियर को रिप्लेस करके हम इसकी जगह पे लिखने वाले हैं क्या, जूल बाई कूलम इनटू सेकेंड, कूलम पर सेकेंड इनटू कूलम. जूल किसकी यूनिट होती थी, पोटेंशियल की भी यूनिट होती है, वर्क की भी यूनिट होती है, एनर्जी की भी यूनिट होती है. तो जूल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन इनटू मीटर. क्या लिख सकते हैं,
न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब से कूलम्ब मल्टीप्लाई हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड को आप चाहो तो ऊपर शिफ्ट कर लो तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड बाई कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो न्यूटन को कुछ लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन को? वहां से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम लोग न्यूटन को लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, ये न्यूटन की जगह पे इतना पूरा है, इंटू मीटर डिवाइडेड बाई मीटर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई व्हाट कूलम्ब स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, कूलम्ब को यार कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा एम्पीयर स्क्वायर इंटू सेकेंड करो, कूलम्ब स्क्वायर लिख लो एम्पीयर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो एम्पीयर स्क्वायर इंटू सेकेंड करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, जब देखो है सेकेंड स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा और मीटर से मीटर मल्टीप्लाइड हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पीयर स्क्वायर यहाँ पर है ही तो हम इसको लिख सकते हैं क्या केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू 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 एम्पीयर टू द पावर -2, इसको ऊपर ले जाना है, इंटू सेकेंड टू द पावर -3। ये 1 ओम की वैल्यू इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इसी की हेल्प से हम इसका डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे जरा देखेंगे, ये रख लीजिएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एम्पीयर टू द पावर -3 सेकेंड टू द पावर -3। ये 1 ओम या ओम की दूसरी फॉर्म है यूनिट की। इसके आगे देखते हैं डायमेंशन फार्मूला की। डायमेंशन फार्मूला ऑफ दैट इज इसी यूनिट का यूज करेंगे हम लोग। एंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू केजी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता था, केजी को हम लोग मास एम लिखते थे, मीटर को एल टू द पावर मीटर स्क्वायर है इंटू एम्पियर को ए टू द पावर -2 टाइम्स सेकेंड दैट इज टी टू द पावर -3। तो दिस वन इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। बड़ा है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में मार्क्स के लिए, एम स्क्वायर ए टू द पावर -2 टी टू द पावर -3। ओके, तो ये रहा रेजिस्टेंस की डिफिनीशन, रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, एक टॉपिक और हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बनाएंगे आप लोग हेडिंग और यहीं पे छोड़ दीजिए इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हेडिंग बना के, हम लोग इसको पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।